और उस बैठक में कंस कहता है कि भाई अब हमारे कुछ ही दिन रह गए हैं, या तो अपने सारे गलत काम बंद करो और या फिर उस बालक को ढूंढो जो हमारी मृत्यु का हेतु है, कारण है। ब्रजमंडल में उस बालक ने जन्म ले लिया है जिसके माध्यम से हमारी मृत्यु होगी। पूतना कहती है महाराज आप चिंता ना करो, हमें गलत काम बंद करने की जरूरत नहीं है। ब्रजमंडल में जितने भी बच्चों ने अभी अभी जन्म लिया है ना, 6 महीने से छोटे जो बच्चे हैं, मैं उन्हें अपना दूध पिलाऊंगी, विश्वरा दूध, सबकी मृत्यु हो जाएगी, हमारा जो काल होगा वो भी मर जाएगा। कंस को युक्ति अच्छी लगी। पूतना जा रही है ब्रजमंडल में, आओ हम भी चलते हैं। ब्रज में गोकुल के स्वामी है नंद बाबा। जिनके घर सुख सुविधा की कोई कमी नहीं, कमी है तो भोगने वाले की, संतान की। एक दिन नंद बाबा अपने बड़े भैया उपनंद जी के घर, संतों का भंडारा था, संतों की सेवा कर रहे थे। संत जब जाने लगे तो सभी संतों को प्रणाम कर रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं। किसी एक संत के मुख से निकल गया कि नंद जी तुम्हारे घर लाला होवे, तुम्हारे घर लाला होवे। नंद जी हंसने लगे, कहने लगे कि महाराज चौथी अवस्था चल रही है, 60 से ऊपर की मेरी आयु है, इस उम्र में, इस आयु में मेरे घर लाला होगा। संत कहने लगे कि नंद जी अब पता नहीं, ठाकुर जी ने मुख से निकलवा दिया, अब तो आपके घर लड़का होगा ही होगा। संत की वाणी फलित हुई। नंद जी के घर कन्या ने जन्म लिया था, लेकिन उस कन्या को एक ही रात्रि में बदल दिया, वो लाली लाला हो गई। सुनंदा बुआ नंद जी की छोटी बहन भाभी की सेवा करने के लिए आई हुई थी। सुबह सुबह का समय है। जैसे ही दरवाजा खोला भाभी के कमरे का, देखा कि यशोदा भाभी के पीछे बड़ा सुंदर एक बालक लेटा हुआ है। अपने आप को चेंटी काट कर देखा कि कहीं स्वप्न तो नहीं देख रही। अरे क्या सचमुच भाभी ने एक बालक को जन्म दिया है? चेंटी काटी, नहीं नहीं नहीं, स्वप्न नहीं, ये तो हकीकत है, ये तो सच्चाई है। बाजती बाजती नंद बाबा के पास गई। बाबा गायों की सेवा कर रहे थे और साथ साथ में मंत्र जप रहे हैं कि प्रभु अभी तक तो हुआ ना है, ना जाने कब है को, अभी तक तो हुआ ना है। और इतने में ही कानों में आवाज पड़ी कि बाबा बाबा है गयो, बाबा है गयो, बाबा है गयो। अरे सुनंदा का है गयो? बाबा हमारे यहाँ एक लाला ने जन्म लिया है, बधाई हो बाबा, बधाई हो, तुम पिता बन गए हो, तुम पिता बन गए हो। नंद जी के आनंद की सीमा नहीं रही। सुनंदा से कहा कि सुनंदा अपनी बाबी से भी कह दे कि लाला के जन्म की कोई भी बधाई में, नेक में कुछ भी मांगे ना तो मना मत करना, मना मत करना। सुनंदा घर की छत पर चढ़ती है, कांसे के थाल लेकर थाल बजाती है। ब्रज की परंपरा है कि जिसके घर की छत पर बुआ कांसे के थाल बजाए तो सब नगर के लोगों को पता चल जाता है कि इनके घर लड़का हुआ है, लाल ने जन्म लिया है। सब ब्रजवासी गोकुलवासी बधाई लेकर नंद बाबा के यहां जा रहे हैं। सब सखियां नाचती नाचती नंद बाबा के घर जा रही हैं और गा रही हैं कि मेरा श्याम पिया कर आया, मुरादा वाली रात आ गई हो। मेरा श्याम पिया कर आया, मुरादा वाली रात आ गई। मेरा श्याम पिया कर आया, मुरादा वाली रात आ गई हो। मेरा श्याम पिया कर आया, मुरादा वाली रात आ गई। मेरा श्याम पिया कर आया, मुरादा वाली। हाँ हाँ मैं बारी जावा, मैं बारी जावा, हाँ हाँ मैं बारी जावा,
हो मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, हो मैं वारी जावा, हो मेरा शाम पिया घर आया, मुरादा वाली रात आ गई, मेरा शाम पिया घर आया, मुरादा वाली। सभी दोनों हाथ उठाकर भाव से जय श्री राधे। गुजरी गमादी रात है काली, गुजरी गमादी रात है काली, गुजरी गमादी रात है काली, गुजरी गमादी रात है काली। ए आया कर होई दिवाली, ये आया कर होई दिवाली, ए आया कर होई दिवाली, ये आया कर होई दिवाली। अज खिल गया फुल मुरझाया, मुरादा वाली रात आ गई, अज खिल गया दिल मुरझाया, मुरादा वाली रात आ गई। हो मेरा शाम पिया घर आया, मुरादा वाली रात आ ओ गई। मेरा शाम पिया घर आया, मुरादा वाली। हाँ हाँ मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, हाँ मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, हो मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, हो मैं वारी जावा, मैं वारी। हो मेरा शाम पिया घर आया, मुरादा वाली रात आ गई। मेरा शाम पिया घर आया, मुरादा वाली रात आ गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। हसदा हसदा बेड़े बड़िया, हसदा हसदा बेड़े बड़िया, हसदा हसदा बेड़े बड़िया, हसदा हसदा बेड़े बड़िया। मैं पुछया चन किधरों चढ़िया, मैं पुछया जन किधरों चढ़िया, मैं पुछया चन किधरों चढ़िया, मैं पुछया जन किधरों नी चढ़िया। मैं हंस हंस गल नाल ला लिया, मुरादा वाली रात आ गई। होली में हंसदा गले गले लाया, मुरादा वाली रात आ गई। ओ मेरा शाम पिया घर आया, मुरादा वाली रात आ गई। मेरा शाम पिया घर आया, मुरादा वाली रात आ गई। होए दीवाने इस दे सारे, होए दीवाने इस दे सारे, होए दीवाने इस दे सारे, होए दीवाने इस दे सारे। इस मोहन दे देख नजारे, इस मोहन दे देख नजारे, इस मोहन दे देख नजारे, इस मोहन दे
चन बदला चो जीवे शर्माया मुरादा वाली रात आ गई। चन बदला तुझी में शर्माया मुरादा वाली रात आ गई। हो मेरा शाम पिया घर आया मुरादा वाली रात आ ओ गई। मेरा शाम पिया घर आया मुरादा वाली रात। हाँ हाँ मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, हाँ हाँ मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, हो मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, हो मैं वारी जावा। मैं वारी हो मेरा शाम पिया घर आया मुरादा वाली रात आ गई। मेरा शाम पिया घर आया मुरादा वाली रात आ गई। हो मेरा शाम पिया घर आया मुरादा वाली रात आ गई। मेरा शाम पिया घर आया मुरादा वाली रात आ गई। मेरा शाम पिया घर आया मुरादा वाली रात आ गई। मेरा शाम पिया घर आया मुरादा वाली रात आ गई। ऐसे नहीं, एक बार सारे दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कहिए, जीवे साडा शाम सोना, जीवे 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 साडा शाम सोना। जीवे जीवे हो जीवे साडा शाम सोना आसमानी तारा है। हो साडे जे दुखियां दा शामा तेरा ही सहारा है। हो साडे जे दुखियां नू शामा, नी सहारा है। हो साडे जे दुखियां नू शामा तेरा ही सहारा है। हो साडे जे दुखिया दा शमा तेरा सहारा है। हो जीवे साडा शाम सोना, जीवे जीवे हो जीवे साडा शाम सोना। जिवें गल दी कहानी है, नाले साडा यार लगदा, नाले दिल दा जानी है। ओ नाले साडा यार लगदा नाले दिल दा जानी है। ओ नाले साडा यार लगदा नाले दिल दा जानी है। जीवे साडा शाम सोना, जीवे 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 साडा शाम सोना। रुलदियां ते रुल जावा, ओ रब मैनू बख्शे ना, जे मैं शामा तैनू भुल जावा। ओ रब मैनू बख्शे ना शमा तेनू जे मैं भुल जावा। ओ रब मैनू बख्शे ना, जे मैं शामा तैनू भुल जावा। जीवे साडा शाम सोना, जीवे जीवे ओ जीवे साडा शाम सोना। सारी दुनिया दीवानी है, ओ ठाकुर मेरे नंद लाला, ठकुरानी राधा रानी है। ओ ठाकुर मेरे नंद लाला, ठकुरानी राधा रानी है। ओ ठाकुर मेरे नंद लाला, ठकुरानी। रानी है। ओ जीवे साडा शाम सोना, जीवे जीवे हो जीवे साडा शाम सोना। जिवें बगदी नहर होवे, वृंदावन रहण वालिया, तेरी दम दम खैर होवे। ओ वृंदावन रहण वालिया तेरी दम दम खैर होवे।
हो वृंदावन रहन वालिया तेरी दम दम खैर होवे। हो वृंदावन रहन वालिया तेरी दम दम खैर होवे। के नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। कन्हैया लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पालकी, दीना घोड़ा दीना और दीनी पालकी, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पालकी। दीना घोड़ा दीना और दीनी पालकी। के नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, के नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। लाल की। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। सब गोकुलवासी बाबा को बधाई देने के लिए आए। एक 150 वर्ष की दाई माता लाला का नालू छेदन करने के लिए आई। कान में आवाज पड़ी कि नंदराय जी ने सबसे कहा है कि लाला की बधाई में नेक में कोई कुछ भी मांगे मना मत करना, ना मत करना। इसकी नजर पड़ी नंदरानी के गले में जो 9 लखा हार है सोने का। सुनंदा कहती है कि मैया हमारे लाला का भी नालू छेदन कर दे। वो दाई कहती है कि सुनंदा ऐसे थोड़ी ना होगा, अरे नेक लगेगा बधाई लगेगी। हाँ हाँ मैया ले लेना जो चाहिए। सुनंदा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे नंदरानी के गले का 9 लखा हार चाहिए, वो सोने का हार चाहिए। सुनंदा कहे कि मैया 150 वर्ष की तेरी आयु है, शमशान में तेरे नाम की जो लकड़ियां थी वो भी कट करके तेरा इंतजार कर रही है। बुड्ढी कब मरे और हम पर जले फुकोवे। 9 लखा हार पहनकर कहां जाएगी? ससुराल जाएगी कि मायके जाएगी? सुनंदा मैं चाहे ससुराल जाऊं चाहे जाऊं मायके, अगर लाला का नालू छेदन करवाना है तो मुझे वो 9 लखा हार देना पड़ेगा। मैया को पता लगा। मैया यशोदा झट उस हार को उतारती हैं और उस मैया को दे दिया। सुनंदा दे दे मैया को। वो बुढ़िया, वो दाई माता अपने गले में उस 9 लखा हार को डालकर नाचती नाचती कन्हैया के पास पहुंची। पर जैसे ही ठाकुर जी को देखा आंखें चार हो गई। जो गले में हार डाला था कन्हैया के ही गले में पधरा दिया। के बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बिसर अखियां जादू कर गई। नंद जी आज बहुत प्रसन्न है, ब्राह्मणों को बुलाकर खूब दान देते हैं। 1 लाख गऊओं का संकल्प करके दान दिया। 7 तो रत्नों के पहाड़ बनाए, उनका दान किया। कि नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जातः लादो महामनः, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। ब्राह्मणों को बुलाया गया, स्वस्ति वाचन हुआ। बाबा अपार संपत्ति का दान करते हैं, पर जेही पावा राखा नहीं ताहू। बाबा देते जाते हैं, पर जो कोई कन्हैया को देखता है बस कन्हैया के आगे वो संपत्ति लुटा देता है। हमारे यहाँ ठाकुर जी अभी कथा में जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। मन करता है ये भी लुटा दें, ये भी लुटा दें, ये भी लुटा दें। जहां साक्षात सच्चिदानंद प्रकट हुआ होगा वहां क्या हाल हुआ होगा।
अपार संपत्ति का बाबा नंद ने दान किया। सुखदेव तो वर्णन करते हैं कि राजन ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दोबारा से सागर मंथन हो रहा है। वहां पर तो एक और असुर थे, एक और देवता थे। वासुकी नाग की रस्सी बनाकर, डोरी बनाकर सागर मंथन हुआ, पर यहां तो बाबा को पर्वत बनाया गया, दुपट्टा घुमाया गया बाबा को। एक और से ब्रज के गोप ग्वाल और दूसरी ओर ब्रज की गोपियां माताएं बाबा का मंथन कर रही हैं, और बाबा अपने अंदर से ना जाने कहां कहां क्या क्या घुसा कर रखा है। किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी को रत्न दे रहे हैं, किसी को गैया दे रहे हैं। जानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जिसको जो वस्तु चाहिए बाबा उसी वस्तु का उसे दान दे रहे हैं। और शिक्षा लेनी चाहिए। हम दान करते हैं जिस वस्तु का हम दान करना चाहते हैं, पर हमें दान उस वस्तु का करना चाहिए जिस वस्तु की अगले व्यक्ति को जरूरत हो। कोई भूखा है तो उसे अन्न का दान दो, ये नहीं कि उसे कपड़े दे दिए। वो तो बेचारा भूख का मारा है, उसे अन्न चाहिए। किसी के तन पर कपड़े नहीं और उसे हम अन्न दे रहे हैं, अरे उसे कपड़े दो। जो अगले की जरूरत है, जो उसे चाहिए, उस वस्तु का दान करो। और बाबा ने ऐसे ही किया, जिसे जो वस्तु चाहिए थी बाबा ने उसी वस्तु का दान किया। 6 महीने तक नंद उत्सव चलता रहा। वो एक रात्रि ही 6 महीने की हो गई, क्योंकि रामावतार में भगवान ने सूर्यवंश में अवतार लिया। 1 महीने तक रथ समेत रवि थाकयो, निशा कवन विधि होए। 1 महीने तक भगवान सूर्य नारायण अवधपुरी में रहे। चंद्रदेव बड़े उदास हैं। ठाकुर जी ने पूछा क्या हुआ, उदास क्यों? सब लोग तो खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्या आपको मेरे अवतार की खुशी नहीं? चंद्रदेव कहते हैं कि प्रभु खुशी तो बहुत है, लेकिन अभी तक आपका दर्शन नहीं हुआ। भगवान सूर्य जाएंगे तो तब रात होगी, तब मुझे आपका दर्शन होगा। भगवान कहते हैं कि मैंने सूर्यवंश में अवतार लिया है। भगवान सूर्य मेरे पर बाबा हुए, इनके आगे मैं जुबान नहीं खोल सकता, क्योंकि बड़ों के आगे बोलना ये मेरी मर्यादा नहीं है। मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार लिया है। पर चंद्र एक वचन देता हूं, अगली बार जब भी अवतार लूं मैं तेरे वंश में अवतार लूंगा। जितना चाहे तू मेरा दर्शन कर लेना, और तू मेरा भक्त है। मैंने भले ही सूर्य वंश में अवतार लिया है, लेकिन मेरे नाम के साथ सूर्य नहीं, मेरे नाम के साथ चंद्र लगेगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण चंद्र भगवान की। आज चंद्रदेव 6 महीने तक ब्रज मंडल में ही रहे, ठाकुर जी का दर्शन करते रहे, नंद उत्सव को मनाते रहे, उस उत्सव का, उस कार्यक्रम का आनंद लेते रहे। कैलाश पर बाबा भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं। हम अपने पूजा रूम में जब ध्यान में बैठते हैं तो शायद ही किसी का ध्यान लगता है, बहुत कम लोग। बहुतों का ध्यान तो रहता है कि अभी ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, 5 मिनट ध्यान करके फिर ये काम कर लेंगे। 5 मिनट बस मन उधर ही भागा हुआ है। लेकिन बाबा भोलेनाथ जब ध्यान करते हैं तो अपनी समाधि में, अपने ध्यान में प्रभु श्री राम का दर्शन करते हुए उनका नाम जप करते हैं, सुमिरन करते हैं। पर बाबा को आज अपनी समाधि में राम जी का दर्शन नहीं हो रहा, समाधि टूटी, खुल गई समाधि। शिव कहते हैं कि प्रभु आज क्या मुझसे कोई गलती हो गई, भूल हो गई, दर्शन क्यों नहीं दे रहे? आकाशवाणी हुई कि बाबा आपके राम श्याम बनकर ब्रज में लीला करने जा रहे हैं, जाओ जाकर दर्शन करो, जाओ जाकर दर्शन करो। भगवान शिव
आज अपने किसी खास से मिलने जाना है तो खास श्रृंगार भी तो करना है। हमें भी जब किसी खास से मिलने जाना होता है तो हम खूब श्रृंगार करते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, खूब परफ्यूम लगाते हैं, खुशबू आनी चाहिए, भले ही चाहे 10 दिन से नहाए भी ना हो। हाँ, खूब मेकअप सब करके जाते हैं। पर बाबा का मेकअप कैसा है? पाउडर के नाम पर खूब बबूती आज भोलेनाथ ने रगड़ी है, शरीर पर मली। जटाओं में छोटे छोटे बिच्छू, पहले तो 1-2 घूमा करते थे, आज अनेकों बिच्छुओं को जटाओं में डाल लिया। आगे तो एक सर्प गले में, आज बाबा ने अनेक सर्पों को डाल लिया। कानों में कुंडल भी सर्प के, जनेऊ भी सर्प का, बाजूबंद सर्प के। और बाबा भोलेनाथ गए नंद के द्वार पर, दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दे रहे हैं, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। एक गोपी खाद्य पदार्थों का, सामग्री का वो सामान लेकर बाबा के पास आई। वेश देखा तो डर गई। बाबा ले लो। शिव कहते हैं कि देवी, यहां पर आया मैं दान लेने ही हूं, लेकिन मुझे दान में ये नहीं चाहिए, मुझे तो दान में नंदरानी के लाल का दर्शन चाहिए, मुझे दर्शन चाहिए। गोपी बाजती बाजती अंदर गई, जाकर कहने लगी, मैया मैया, बाहर ना एक बड़ा ही डरावना बाबा आया है। बाबा ने पूरे अपने अंगों पर, शरीर पर भस्म रमाई हुई है, गले में मोटे मोटे सर्प हैं, जटाओं में बिच्छू डोल रहे हैं। मैया, उस बाबा को देखकर तो मोए बड़ा डर लग रहा है। बाबा कहता है कि ये खाद्य सामग्री मुझे दान में नहीं चाहिए, मुझे तो दान में नंदरानी के लाल का दर्शन चाहिए। हमारा लाल देखेगा तो मैया कितना डर जाएगा। मैया बाहर आई, देखा गोपी जो कह रही थी एकदम सत्य है। मैया कहे कि बाबा, तो ये देखकर तो मुझे डर लग रहा है। बाबा, अगर कुछ और चाहिए, तू मंदिर बना रहा है, तुझे जगह, कोई जमीन चाहिए तो मैं तुझे जमीन दे देती हूँ, पैसा चाहिए तो पैसा दे देती हूँ, सोने हीरे मोती जवाहरात जो चाहिए ना बाबा ले ले, लेकिन अपने लाल का दर्शन नहीं दे सकती। वो डर जाएगा। शिव कहने लगे कि मैया, ये छोटे छोटे सर्पों से तेरा लाल डरेगा? अरे वो तो 1000 मुख वाले शेष की शैया पर शयन करता है, वो नहीं डरेगा। और वो मुझे देखेगा ना तो पहचान जाएगा, मेरा पुराना यार है कि काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। अरे मैया, वो तो मेरा पुराना यार है, पुराना दोस्त है, मुझे देखेगा पहचान जाएगा, डरेगा नहीं। तू एक बार लेकर तो आ। बाबा जो चाहे तू मुझसे ले ले, लेकिन लाल का दर्शन नहीं दे सकती। तू बुढ़ा 100 वर्ष का और मेरा लाल अभी 2 दिन का, कहां से तेरा यार हो गया, कहां से तेरा दोस्त हो गया? मुझे लगता है कि तू पागल है, तू बावरा है। शिव कहते हैं कि मैया, अगर दर्शन नहीं ना देगी तो मैं भी यहां से जाने वाला नहीं। योगियों की योग हट नहीं देखी तूने मैया, यहीं पर दूनी रमा कर बैठ जाऊंगा। आज नहीं देगी दर्शन तो कोई बात नहीं, जब तेरा लाल बड़ा होगा, विद्यालय जाएगा, स्कूल जाएगा पढ़ने के लिए, यहीं से निकलेगा ना इसी दरवाजे से, तब दर्शन कर लूंगा। मैया कहे कि बाबा, तू अभी योगी, तूने अभी स्त्रियों की त्रियाहट नहीं देखी, तूने केवल योगियों की योग हट देखी है, त्रियाहट नहीं देखी। चाहे अपने लाल को मैं अनपढ़ रखूं, पर लाल का दर्शन तुझे नहीं करने दूंगी, बाहर नहीं निकालूंगी उसे। कोई बात नहीं मैया, ब्याह तो करवाएगी ना, घोड़ी तो यहीं से चढ़ेगा, तब कर लूंगा दर्शन। मैया कहे कि बाबा, चाहे सारी उम्र अपने लाल को कुंवारा ही क्यों ना रखूं,
भावें अपने लाल गी पूरी उम्र रंडम रंडा कैली रखा पर तू भी दर्शन नहीं देना।